ये देखो, हाँ ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, यदि किसी कुट भाषा को इसको इस रूप में लिखा है तो इसको किस रूप भाषा में लिखा जाएगा, हमसे यही पूछ रखा है। KNOWLEDG और E। अब देखो दोस्त, इसको इस रूप में लिखा है, यानी कि 25, 65, 35 और 475। अब देखो लिखना है हमको GENERAN। इसको इस रूप में लिखा है तो इसको किस रूप में लिखाएगा, हमसे यही पूछ रखा है। सबसे पहले समझने का प्रयास करें दोस्त। K11 पर आता है, N14 पर आता है, इस टर्म में नहीं ना आ रहा है। एक बात ध्यान देना है कोडिंग डिकोडिंग में, अगर जौन टर्म ये लिखा है वही टर्म देखो तो इशारा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो ये बात समझना है कि यह कोडवर्ड दिले है। अच्छी तरह से समझना है दोस्त कि अगर कोई वर्ड इसमें देखो, ये वाला जो वर्ड है ना, सारा इसमें मिल रखा है कोडिंग वाला में, तो हो सकता है कि ये कोडिंग का क्या है, कोडवर्ड दिले है। तो उसको चेक करने का प्रयास करें। सारा टर्म मिलता है तो 90% समझना है कि यह कोडवर्ड दिले है। अब देखो जी मिल गया, ई मिल गया, अब देखो एन मिल गया, अब देखो आर मिल गया, आर नहीं है दोस्त, हाँ आर नहीं है। अब देखो ए भी नहीं है दोस्त, ये देखो ए भी नहीं है। अब एल देखो, एल है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखो आर नहीं है और ए नहीं है। अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करना है दोस्त। अब देखो जी कहाँ है, यहाँ है दूसरा पर, तो दूसरा पर 7 मिल रहा है, देखो 7 7 7। अब देखो दोस्त ई मिला तीसरा, ये देखो 1 2 3 4, दाएं से चौथा 1 2 3 4 5 मिला, 5 मिला तीनों में, यहाँ तक कटिंग हो गया दोनों में। अब देखो एन दूसरा पर है ना, तो दूसरा पर 5 हो जाएगा, यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखो ई तो यहाँ दिले है ना दोस्त, ई दाएं से चौथा पर 5 हो जाएगा, यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखो ए दोस्त, ए तो है नहीं। अब देखो एल तो भी नहीं है, तो कहने का मतलब है कि टाइपिंग करने वाला ही ने गलती किया है। ठीक है दोस्त, अब इतना मिल गया तो ये समझना है कि 100 में 100% क्या था, यह कोडवर्ड दिले था इसका, और ए को हटा रखा है और एल को हटा रखा है। ठीक है दोस्त, और आगे समझने का प्रयास करना है। हाँ इसको देखो, पैरिया से दांत संबंधित है और ट्रैकोमा से क्या होगा, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। अब बताओ दोस्त, पैरिया जो होगा ना, ये दांत की बीमारी है। पैरिया जो होगा ना, दांत में लगता है। हाँ अब देखो ट्रैकोमा आँख से संबंधित है दोस्त, आँख से संबंधित है, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका होगा तो सिर्फ होगा तो ट्रैकोमा से आँख से संबंधित है, ये दोनों नहीं मार सकते हैं। सिर्फ आपका करेक्ट होगा तो आँख होगा। पैरिया दांत से संबंधित है तो ट्रैकोमा आँख से संबंधित है। ऐसा प्रश्न मैंने बिहार एसएससी में बहुत बार देखा है, पूछा हुआ। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। ये देखो पूछ रखा है मी के
कि कौन सी संख्या उपयुक्त की गई है, यानी कि ME के स्थान पर क्या डलाएगा, कोड वर्ड हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो मी कहाँ है, ये पहले समझने का प्रयास करो। यहाँ न है दोस्त मी, और देखो और जगह तो नहीं है। अब ये जो अलग बगल है बाएं और दाएं है उसको काटने का प्रयास करना है। अब देखो गिव, अब देखो गिवेन दे रखा है और ये है गिवेन, ये गिव है। अब देखो इसको काटने का प्रयास करना है। हाँ, ये जो है ना दोस्त यही होगा लिखल हुआ, गिवे लिखल है, ठीक है। अब देखो इसको काटने का प्रयास करो, यहाँ से ई खत्म हो जाएगा। अब देखो ये कोडवर्ड वाले को काटने का प्रयास करें। अब देखो हाँ 7 8 से ख़त्म हो गया, 8 यहाँ ख़त्म हो गया। अब 6 है दोस्त, 6 से 6 ख़त्म हो गया, आपका बच गया ME का स्थान पर 7 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्त, ये वाला हाँ 7 होगा। अब ये देखो दोस्त, ये देखो हाँ हाँ ये देखो कह रहे हैं, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कौन है। अब देखो असंगत के पकड़ने का प्रयास करें, ये बहुत छोड़ा है दोस्त। अब यहाँ ले लो हाँ शुक्र ले लो, शुक्र ले लो। असंगत बोला है यानी कि 3 गो समान रहेगा, एगो असंगत है यानी कि भिन्न है। इसको पकड़ने का प्रयास करें दोस्त। बताओ शनि एक ग्रह है, शनि सबसे हल्का ग्रह है जो जल में तैरता है। शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है दोस्त। अब देखो चंद्रमा जो है ना दोस्त उपग्रह है, उपग्रह किसका उपग्रह है दोस्त बताओ? सूर्य का उपग्रह है, सूर्य का उपग्रह है। अब देखो बृहस्पति जो है ना दोस्त सफेद ग्रह है, भारी ग्रह है, पीला ग्रह है ये। और शुक्र भी है ना, सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है दोस्त। तो बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है तो आपको करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा जो है ना एक उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है और ये तीनों जो है ना ग्रह से रिलेटेड था। बृहस्पति है, शनि है और शुक्र है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में हाँ ये 21वां अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वां और प्रथम से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन आएगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त, यही पूछ रखा है। अब बताओ दोस्त, सबसे पहले आप लोग ये लिखे ABCD, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। अब समझने का प्रयास करें दोस्त। हमसे पूछ रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वां। अब 21वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखो दोस्त
अब प्रथम से 20वां अक्षर के ठीक, प्रथम से 20वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 यहाँ आ गया। और 21वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21वां यहाँ आ गया दोस्त। और बोलता है क्या कि मध्य में कौन अक्षर आएगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो 20वां यहाँ है, 21वां यहाँ है और मध्य में पूछ रखा है, ये दोनों के मध्य में। तो अब देखो 20वां यहाँ ना है दोस्त, तो यहाँ मध्य में देखो एने से काट लेंगे। अब देखो हाँ यहाँ से गिन, ये जो है ना ये आपका आर एस है दोस्त, एस। हाँ ये ख़त्म हो जाएगा आपका 20, ये 20वां है ना, तो 20वां ख़त्म कर लो और 21वां ख़त्म कर लो। फिर क्या करो, यहाँ ख़त्म करो, यहाँ ख़त्म करो, यहाँ ख़त्म करो, यहाँ ख़त्म करो, फिर यहाँ ख़त्म कर लो तो फिर यहाँ ख़त्म करो, फिर यहाँ ख़त्म कर लो तो फिर यहाँ ख़त्म कर लो। अब देखो दोस्त, यहाँ ख़त्म कर लो तो फिर यहाँ ख़त्म कर लो, फिर यहाँ ख़त्म कर लो, फिर यहाँ ख़त्म कर लो। आपका एम करेक्ट आंसर है दोस्त। हाँ एम करेक्ट आंसर है। इसके और इसके मध्य में पूछ रखा है ना, तो आपका एम करेक्ट आंसर है। बिहार एसएससी में बहुत घुमा के पूछता है रीजनिंग, तो आपको मेहनत करना होगा अच्छी तरह से, तभी आप सफल होइएगा दोस्त। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर मार सकता हूँ कि बिना मेहनती से आप सफल नहीं हो सकते। अब आगे समझने का प्रयास करें दोस्त। हमको उद्देश्य रहता है कि अधिक मात्रा से अच्छी तरह से समझा दें। हाँ ये देखो, मैंने अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चला। अब देखो दोस्त, डायरेक्शन समझने का प्रयास करें। उत्तर ऊपर होता है और ये ने पूर्व होता है। हाँ पूर्व होता है, और देखो ये ने पश्चिम होता है और ये ने दक्षिण होता है। अब देखो, मैंने अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया और 15 मीटर गया अपने घर, मान लो कि यहाँ है, और उत्तर की ओर 15 मीटर घर गया, 15 मीटर गया, घर से गया। अब देखो पश्चिम की ओर मुड़ा है दोस्त, पश्चिम की ओर, तब पश्चिम इन्हें है ना, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया, 10 मीटर गया। अब थोड़ा समझो दोस्त, 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, 10 मीटर जाकर फिर क्या किया है, 10 मीटर जाकर हाँ यहाँ 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर गया। हाँ यहाँ समझने का प्रयास करें। 15 गया, फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर गया, 10 मीटर गया। अब देखो दोस्त, जाकर फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, दक्षिण की ओर क्या किया है दोस्त, 5 मीटर चला। अब समझो दोस्त, और फिर पूरब की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब देखो दोस्त, पूरब किधर है बताओ, इन्हें न है, और 10 मीटर चला। अब समझो दोस्त, अब मैंने अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, मैंने अपने यहाँ पर ही आ गया दोस्त। अब बताओ, पूरब की ओर चल रहा है, तो अब किस दिशा में है घर से, यहाँ से बताओ, ये बताओ दोस्त, उत्तर दिशा में होगा कि ना होगा। करेक्ट आंसर है, कुछ सोचने वाला बात नहीं है दोस्त। थोड़ा क्वेश्चन घुमाइले हैं यहाँ से, देख लो। हाँ अब आगे समझने का प्रयास करें। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, ए 20 से लंबा है,
ऐसा प्रश्न मैंने बिहार एसएससी में बहुत देखा है दोस्त, बहुत देखे हैं ऐसा प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो घबराना नहीं है। पूछ रखा है कि ए 20 से लंबा है, ये जो है ना 20 से लंबा है। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना उसी तरह से सोल्व करना है, अच्छी तरह से सोल्व करना है। ये 20 से लंबा है, मैंने ए 20 से लंबा मान लिया। अब देखो बी सी से लंबा है, बी जो है ना सी से लंबा है। अब देखो डी बी और सी से लंबा है, डी जो है ना बी और सी से लंबा है। तो अब पूछ रखा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, हमसे यही पूछ रखा है। हाँ, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। ऐसा ही प्रश्न पूछता है एग्जामों में। ये देखो दोस्त, किसी कक्षा में अजय का क्रमांक 15वां, ऊपर से 15वां है। देखो 15वां है ऊपर से। अब देखो नीचे से 21वां है, नीचे से 21वां है। अब देखो दोस्त, बताएं कि उससे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर कुल पूछेगा ना कुल, तो ऐसे निकालना है 15 और 21 जोड़ देना है 6 3 और 1 घटा देना है, आपका 35 करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही सोल्व किया जाता है दोस्त। बताओ, भारी है, बहुत आसान है, बहुत कहने का मतलब है ऐसा आसान है ना दोस्त कि क्या बताएं। बताओ, ये देखो क्या किया है, ये प्रश्न देखो। जोड़ का अर्थ है गुना है। अब देखो और घटाव का अर्थ है जोड़ है, गुना का अर्थ है भागा है। अब देखो दोस्त, इस पे बैठाकर मान निकालना है। अब देखो 5 + 4 और यहाँ देखो हाँ, यहाँ देखो दोस्त माइनस है, माइनस यहाँ लिखने के लिखना था तो यहाँ लिख दिया है। अब देखो 18 और गुना का 18 गुना का मान क्या होगा। ये देखो प्रश्न हमको लगता है गलत है, देखते हैं आ जाएगा तो ठीक है। अब देखो जोड़ का अर्थ गुना है और घटाव का अर्थ जोड़ है। अब देखो दोस्त 5 के 20 और + 18 38 आ गया। 38 तो है नहीं, यहाँ इलर किया है, कुछ गलत किया है दोस्त, ठीक है। हाँ, ये देखो क्या किया है, कह रहा है यदि निम्नलिखित शब्दकोशों में से व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन शब्द आएगा। तो ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं। ये देखो क्या करते हैं, इसको क्रम में लिखते हैं, क्रम में पहले ए आया कि पहले बी आएगा दोस्त, हमको पहले बताओ, कमेंट में बताओ। ढेर बच्चे बोल रहे हैं ए। अब समझने का प्रयास करें, इतना समझ रहे हैं तो ये भी प्रश्न ऐसा आएगा ना तो समझ जाइएगा अच्छी तरह से कि क्या करना है। अब देखो जहाँ पी है ना, कॉमन वाले को निकाल दो। अब देखो यहाँ तक ए मिला और एक में नहीं मिल रहा है तो कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन ले आता है सारा टर्म में मिलना चाहिए। हाँ, अब देखो ए पहला स्थान पर आया, 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 ए 5वां स्थान पर आया। तो पहले ए आएगा दोस्त कि पहले 5 आएगा, बताओ। पहले ए आएगा ना तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसको लास्ट में चर्चा करेंगे। अब देखो ए सारा में मिला ना, इसको कॉमन करके काट लिए। अब देखो आई 9 पर आएगा, आई 9 पर आएगा और एन 14 पर आएगा, सी 3 पर आएगा और ये 25 पर आएगा।
y 25 पर आएगा। तो पहले 2 वाला आएगा, देखो 3 है आपका, 2 वाला आएगा पहले। अब देखो दोस्त इसको कटिंग कर लो, इसको कटिंग कर लो, इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। जो हो जाता है ना उसको फिर टॉर्चर नहीं किया जाता है इसमें। अब देखो इसको कटिंग करने का प्रयास करें। अब n 14 पर आएगा और 25 है 19 है, बताओ 3 होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब फिर इसको कटिंग कर लेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब 19 आएगा कि पहले 25 आएगा, तो कहिएगा कि पहले 19 आएगा, फिर देखो दोस्त 25 आएगा। अब देखो लास्ट वाले टर्म क्या बचा 5। अब मध्य में निकालना है ना, तो कटिंग कर लो, आपका 4 करेक्ट मध्य में आ गया। तो मध्य वाला ही आंसर कह रहा है ना, तो मध्य वाला ही आंसर टिकअप करना है। आपका 4 जो होगा ना ये मध्य में आएगा, ये सही है। ऐसे बनाया जाता है कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए देगा ना दोस्त, तो ऐसे ही सोल्व करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। ये देखो क्या कह रहा है, ये 14 है, 21 है और 29 है और 38 है और 48 है और 59 है। अब देखो दोस्त यहाँ पर क्या भराएगा, हमसे यही पूछ रखा है कि व्हाट, यहाँ क्या भराएगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करें। अगर ऐसा प्रश्न आए ना सीरीज से, अगर धीरे धीरे बढ़ेगा ना तो जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर उससे बात नहीं बना ना तो घटाने का प्रयास करेंगे। अगर उससे बात नहीं बना ना तो हाँ गुणा करने का प्रयास करेंगे। अगर उससे बात नहीं बना ना तो वर्ग करने का प्रयास करेंगे। अगर उससे बात नहीं बना ना तो घन करने का प्रयास करना है। अब देखो इसको घटा दो, अब इसको देखो 7, अब इसको घटाओ, कितना के डिफरेंट चल रहा है इसको पहले पकड़ने का प्रयास करो, 8। अब इसको देखो, अब इसको संशोधन करो, हाँ 9। अब इसको देखो 10, अब 11। अब बताओ दोस्त, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, यहाँ 12 सीरीज चलेगा। 11 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। आपका 71 करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपका लॉक होगा तो ए वाला लॉक होगा अच्छी तरह से। अगर सीरीज से प्रश्न आएगा ना तो पहले देखना है कि सीरीज किस डायरेक्शन से चल रहा है। अब देखो दोस्त इसको देखो, हाँ 2 है, 5 है, 14 है, 41 है और 122 है और 365 है और यहाँ क्या डलाएगा हमसे यही पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। ये जो है ना डिफरेंट बहुत अधिक मात्रा में चला जा रहा है, तो ऐसा प्रश्न आएगा ना तो सोचना है थोड़ा सुन लॉजिकल कि गुना करे कि जोड़ करे। ये भूल जाना कि जोड़ने का प्रयास न करना। ज़्यादा जनसंख्या के वृद्धि कर रखा है तो जोड़ने का कभी नहीं प्रयास करना है, नहीं घटाने का प्रयास करना है। अच्छी तरह से गुना पर ही चले जाना है, चाहे वर्ग करके देखना है, घन करके देखना है। अब देखो दोस्त इसको क्या करते हैं, अब हमको 5 लाना है तो अब देखो 3 से गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6 आ गया। अब देखो 1 घटा देंगे ना तो 5 आ जाएगा, 1 घटा दिए तो 5 आ गया। अब देखो 14 लाना है, अब देखो 14 लाना है तो देखते हैं आगे सीरीज अगर चलता रहा तो आगे ही प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखो 3 से गुना कर दो तो 5 तिया 15, 1 घटा देंगे तो यानी कि आपका 14 आ जाएगा। अब देखो इसको में 3 से गुना करो, 14 तिया 42, 42 में 1 घटाएंगे दोस्त तो बताओ 41 आएगा कि नहीं आएगा। यही सीरीज चलते चला जा रहा है। अब देखो इसको 3 से गुना कर दो, अब देखो 3 4 12, 123 आ गया, यानी कि 1 घटाएंगे तो सही में इतना ही आएगा। अब देखो इसको भी इतना ही कर लो,
3 - 1। अब देखो 3 - 1 कर लो, लास्ट पॉइंट वाला भी। अब देखो 5×3 = 15। अब देखो 6 × 5 = 15, 6 × 18 और 1 19। अब देखो 3 × 9, 9 और 1 10। ये घटा देंगे तो बताओ 1094 आ जाएगा। 5×3 = 15 और 6×3 = 18, 1 19, 3 × 9, 1 10 और 1 घटा दिए तो बताओ 194 आएगा ना। नहीं दे रखा है 194, टिकअप कर लेना। 1094 करेक्ट हो जाएगा दोस्त, 1094 आएगा। हाँ, ये देखो ऐसा प्रश्न आएगा ना तो कुछ नहीं करना है। ऐसा प्रश्न कुछ नहीं करते हैं दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। ए है, अब देखो ए के पीछे बी दे रखा है, बी से पहले ए दे रखा है। अब देखो ए के पहले ए दे रखा है, तो अब देखो यहाँ क्या डलाएगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो ए के बाद क्या है, अब देखो बी के पहले क्या है दोस्त बताओ। बी के पहले सी है ना, सी हो जाएगा। अब देखो सी के पहले क्या है, ए है। अब ए डला गया, सी ए कहाँ मिला, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ढेर टीचर आते बोलते हैं ना इसको कटिंग करके सोल्व करने के लिए, तो कटिंग किस लिए करेंगे दोस्त बताओ, डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे इसी तरह से। हाँ, अब देखो दोस्त यहाँ सी है ना, सी के बाद में बी न है, बी हो जाएगा। अब देखो डबल ए के बाद क्या है, सी है ना, सी हो जाएगा। अब देखो मिला लो, सी ए बी सी, जहाँ मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त। हाँ, ये देखो कथन है और निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष। अब बताओ निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो 100% कथन के बात को सही बोला हो। अगर 1% भी अगर गलत बात बोला ना कथन को, तो मैं उसको गलत काट लूँगा अच्छी तरह से। हाँ, ऐसी समझना है दोस्त। तो आप लोग न्यू जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, और दोस्तों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, वो अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है, तो अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। अब समझने का प्रयास करें। सभी लड़के घड़ियाँ हैं, सभी लड़के नहीं है दोस्त, सड़कें हैं। सभी सड़कें हाँ घड़ियाँ हैं, यहाँ देखो घड़ियाँ हैं। अब देखो सभी घड़ियों बाज है, यहाँ बाज है। अब थोड़ा समझो दोस्तों। अब निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो 100% कथन के बात को सही बोला हो। अगर 1% भी अगर गलत बात बोला ना तो उसको कटिंग कर लेंगे, गलत कर देंगे। अब देखो सभी सड़कें बाज है, सभी सड़कें बाज है, यह बिल्कुल गलत बात बोला है, 100% गलत बात बोला है। अगर अंदर से बाहर वाला को सही बोला ना तो बिल्कुल गलत काटेंगे। हाँ, ये देखो सभी सड़कें बाज है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। मैंने देखा कि पहले बाज दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ सभी सड़कें है ना, बाज है बिल्कुल। अगर बाज यहाँ बाज वाला पूछता ना कि सभी बाज सड़कें है तो बिल्कुल गलत होता, 100% गलत होता। लेकिन मैंने देखा कि पहले बाज दे रखा था, ऐसे बाज अति हो गया तो गलत हो गया।
समझे दोस्तों। पहले समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी सड़केबाज है, सड़क यहाँ है, बाज यहाँ है, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये वाला सही होगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? डिस्टर्ब करते हैं तब ना गलती होता है। हल्ला करेगा तो आपको से गलती होबे करेगा। तो हल्ला न करे, क्योंकि लाइव भी चल रहा है, यहाँ पढ़ाने में भी डिस्टर्ब होता है। तो हल्ला करेगा तो गलतियाँ होबे करेगा आपको से। बताओ। अब समझो, घड़ियों सड़कें हैं, सभी घड़ियों सड़कें हैं, ये कदापि नहीं हो सकता। सभी सड़कें घड़ियां हो सकता है, लेकिन घड़ियां सभी सड़कें नहीं हो सकता है, ये 100% कह सकता हूं। ये क्या है? गलत है। आपका निष्कर्ष ये वाला ही करेक्ट माना जाएगा। हाँ, ये लास्ट है दोस्त, ये लास्ट है। निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत कम नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा? हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए दोस्त, क्या दे रखा है। अध्ययन, नौकरी, परीक्षा और कमाना और आवेदन करना, इसको क्रम में सजाना है। तो बताओ दोस्त, पहले अध्ययन किया जाएगा कि ना किया जाएगा? पहले अध्ययन किया जाएगा। अब देखो, ए में मिला, बी में मिला, सी में मिला, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में क्या होगा दोस्त बताओ? फिर उसके बाद में परीक्षा देगा। अध्ययन के बाद फिर क्या करेगा? परीक्षा देगा, फिर आवेदन देगा। अब फिर समझना है दोस्त, आवेदन देगा, उसके बाद में क्या करेगा? नौकरी लगेगा, फिर उसके बाद में कमाएगा बेचारे। आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आज भाई इतना ही दोस्त, 16 क्वेश्चन था। आप लोग बताओ कितना सही कर पाए हैं। अच्छी तरह से बताना है, बिल्कुल अच्छी तरह से बताना है। अगर जो व्यक्ति को 15 है तो करेक्ट माना जाएगा, जिसका 14 है उसका भी करेक्ट माना जाएगा। ताकि आज थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, मॉडरेट था। तो क्या बोल रहे हैं, तो आज इतना भी रहेगा सही ना दोस्त, तो सही माना जाएगा। बिल्कुल तैयारी है, मेहनत थोड़ा करने पड़ेगा और मेहनत की आवश्यकता है। बिना मेहनत के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं अच्छी तरह से। हाँ, तो मेहनत की आवश्यकता है, बिना मेहनत के आप फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं अच्छी तरह से। मेहनत तो करना होगा, चाहे कुछ भी कर लो, मेहनत के सिवाय कुछ भी नहीं है दोस्त। हाँ, तो आज भाई इतना ही, मिलते हैं कल है डेली 1 PM में मिलेंगे दोस्त। कल मैथ रहेगा और आज रीजनिंग था। एक दिन बीच कर करके आपको प्रैक्टिस सेट चलता है ये चैनल पे। तो जो व्यक्ति न्यू जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को अधिक मात्रा में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अच्छी तरह से वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्त, और लाइव आने का मन करता है। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं दोस्त कल इसी टाइम में। थैंक्स 1 घंटा जुड़ने के लिए हमसे।